डॉक्टर प्लीज मेरा फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दीजिए, मेरे एम्ब्रियो को फ्रीज मत कीजिए कहीं, क्योंकि वो खराब ना हो जाए। ये डर बहुत कॉमन है। मरीजों को लगता है कि फ्रेश एम्ब्रियो ऑलवेज बेटर होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, लेकिन आईवीएफ में कहानी है वो उल्टी है। क्या आप जानते हैं कि आज की मॉडर्न साइंस में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का सक्सेस रेट फ्रेश ट्रांसफर से 15 से 20% तक ज्यादा है? जी हाँ, आपने सही सुना। फ्रीजिंग आपके एम्ब्रियो को खराब नहीं करता, बल्कि उसको एक बेटर होम बना देता है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों दुनिया भर के बेस्ट क्लिनिक अब फ्रीज ऑल पॉलिसी है वो अपना रहे हैं, और यह फैसला आपके मां बनने के चांस को कैसे बढ़ा सकता है ये जानना जरूरी है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रणय शाह, डायरेक्टर एंड चीफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट, वेलस्प्रिंग आईवीएफ एंड वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से। इस फर्क को समझने के लिए आपको अपने शरीर के हार्मोन्स को समझना होगा। फ्रेश साइकिल में क्या होता है, जब हम आपके एग बनाने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं तो आपके शरीर में एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई हो जाता है, नॉर्मल से ऑलमोस्ट 10 गुना। इसीलिए आपका यूट्रस इस समय एक स्टॉर्मी सी की तरह होता है, मींस हार्मोनल फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा होता है, लाइनिंग तेजी से बढ़ रही होती है, बट वो रिसेप्टिव नहीं होती, यानी एम्ब्रियोस को पकड़ने के लिए सही नहीं होती। अगर हम इस तूफान में नन्हा सा एम्ब्रियोस डाल देंगे तो वो फेल होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फ्रोजन साइकिल में क्या होता है, हम एम्ब्रियो बनाकर उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज कर देते हैं। फिर हम आपकी बॉडी को एक आध महीना रेस्ट दे देते हैं, जिससे सारा जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है वो नॉर्मल हो जाए, और फिर हम सिर्फ हार्मोनल मेडिकेशंस देकर आपके यूट्रस की लाइनिंग को तैयार करते हैं। अब आपका यूट्रस एक शांत झील जैसा है। जब हम इस शांत माहौल में एम्ब्रियो डालते हैं तो वो आसानी से चिपक जाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है फ्रोजन साइकिल करने का, वो आपकी सेफ्टी के लिए। अगर आपके शरीर में बहुत सारे अंडे बन रहे हैं, जैसे कि पीसीओडी के पेशेंट्स में 15-20 या उससे भी ज्यादा अंडे बनते हैं, तो फ्रेश ट्रांसफर करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें OHSS, ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम जैसा रिस्क रह सकता है, जिसमें पेट में पानी भर सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर हम फ्रोजन ट्रांसफर करते हैं तो OHS का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तो कुछ मिथ है वो हम क्लियर करेंगे। पहला है कि फ्रीजिंग से बच्चा कमजोर होता है, तो ट्रुथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रीजिंग तकनीक, विट्रिफिकेशन इतनी एडवांस है कि 99% एम्ब्रियो फ्रीजिंग और थोइंग के बाद बिल्कुल सेफ रहते हैं, और वो फ्रोजन एम्ब्रियो से पैदा होते हैं वो उतने ही हेल्दी होते हैं जितने फ्रेश वाले। तो आपको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? फ्रेश ट्रांसफर हम तब प्रिफर करते हैं जब आपके एग्स बहुत ही कम हो, लाइनिंग बहुत अच्छी हो, थिन नहीं हो, और हार्मोन्स लेवल्स नॉर्मल हो, तो फ्रेश साइकिल्स जा सकते हैं। बट अगर आपको पीसीओएस है, बहुत ज्यादा एग्स है, लाइनिंग भी बहुत पतली है, रिसेप्टिव नहीं है, या मेजॉरिटी केसेस में भी हम फ्रोजन तो आईवीएफ साइकिल चुनना पसंद करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली सक्सेस रेट फ्रेश आईवीएफ साइकिल से डेफिनेटली ज्यादा होता है। तो थोड़ा पेशेंस आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स तक ले जा सकता है। इसीलिए आईवीएफ कोई रेस नहीं है, सही टाइमिंग चुनना ही सब कुछ है। अगर आपको यह जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।